हम लोग पीसीएस प्रीलिम्स 2022 की तैयारी के तहत आज जो है प्रमुख संगठन और संस्थाओं को देखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला प्रश्न है, पहला है विकल्प पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र। पारिस्थितिकीय विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में सही है। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, कोलकाता में नहीं, ये गलत है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास के गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान किस राज्य में स्थापित किया गया है। ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, महाराष्ट्र। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है इसमें से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ अंग है, लेकिन 97 स्वायत्त शासी अंतर सरकारी संगठन। आइए, संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक स्वायत्त शासी अंतर सरकारी संगठन, क्षेत्रीय संगठन है ना, सैनिक संगठन है। चौथा प्रश्न है, यहाँ मिलान करना है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन ये कहाँ है, बेंगलुरु में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ स्थित है, होम्योपैथी केरल में स्थित, कोलकाता में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर में स्थित है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध चेन्नई में स्थित है। इस तरह से 4 1 2 3 4 1 2 3 3। पांचवा प्रश्न मिलान करना है। इसमें देखिए पुस्तकालय और किस शहर में स्थित है। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है, देखिए नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है नई दिल्ली में। स्टेट सेंट्रल पुस्तकालय मुंबई में स्थित है और कोनिमारा पब्लिक पुस्तकालय तो एक चेन्नई में स्थित है। कोनिमारा पब्लिक 1 3 और 4। एक 3 4। छठा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर वन आच्छादन मानचित्रण, वन सामग्री सूची एवं दूर संवेदन और जीआईएस के क्षेत्र में प्रशिक्षण में लगी राष्ट्रीय संस्था भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट स्थित है। ये देहरादून में स्थित है। सातवां प्रश्न है, अभिव्यक्ति दक्षिण एशिया में समानता क्या शामिल है। दक्षिण एशिया में तो भारत अपना है, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर भूटान, नेपाल, नीचे श्रीलंका और मालदीव इतना स्थिति है। क्योंकि अफगानिस्तान नहीं शामिल, चीन नहीं है, जापान नहीं है, गलत हो गया इसमें, चीन नहीं है। ठीक है, ये सही है। आठवां प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है आठवें का। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है, तो जानते हैं। भारतीय सिक्योरिटी प्रेस नासिक और केंद्रीय कांच और मृत्तिका अनुसंधान संस्थान स्थित है कलकत्ता में। कांच और मृत्तिका अनुसंधान 1 2 3। 9 प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में वीटो शक्ति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। वीटो शक्ति की बात करते हैं तो इस सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है, यह एक सही है। और देखते हैं कि सभी सही है। इस प्रकार की सकारात्मक मत शक्ति नहीं है, ये नकारात्मक मत शक्ति है, रोकने का कार्य करता है, निषेध का कार्य करता है। महासचिव इस शक्ति का प्रयोग करता है जब वह परिषद के किसी निर्णय से संतुष्ट नहीं होता, ये भी गलत है। कोई भी सदस्य राष्ट्र करता है, महासचिव नहीं करता।
सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के पास वीटो शक्ति होती है, केवल अस्थायी सदस्यों के पास होती है, सभी सदस्यों के पास नहीं। जो अस्थायी सदस्य हैं 5 उन्हीं के पास होते हैं, ये भी गलत हुई। 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? तो अति दरिद्रता को उन्मूलित करना ये तो है, जन्म और मृत्यु दर को कम करना ये संयुक्त राष्ट्र का वो शताब्दी लक्ष्य नहीं है। मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है, लिंग समानता को संबोधित करना ही है। टीम 9 अभिक्रम भारत और कहाँ के 8 देशों के बीच एक प्रौद्योगिक आर्थिक सहयोग उपक्रम है। ये पश्चिम अफ्रीका के साथ है। टीम 9 12वां प्रश्न देखते हैं, संस्थान है और उनका मिलान करना है। अस्तित्व कहाँ है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित संस्थान नई दिल्ली में है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सभी लोग जानते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर ये हैदराबाद में स्थित है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे में स्थित है, सेल साइंस। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका मानेसर में, नेशनल ब्रेन रिसर्च। तो 4 1 3 2 बी उत्तर होगा। 13वां प्रश्न लेते हैं, कौन सा युग सुमेलित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा गलत है। ISRO उपग्रह केंद्र थुम्बा ये भी गलत है। SHAR शार बंगलुरु ये भी गलत है। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद में है, ये सही। अगला प्रश्न लेते हैं, 14वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन को हमको ढूंढना है, तो असत्य कथन देखते हैं। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुई थी, सही है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी, ये भी सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था, ये भी सही है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। 15वां संयुक्त राष्ट्र संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अस्थायी सदस्यों को भी स्थान प्राप्त है, सही है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है, हमने कहा था अस्थायी सदस्यों को वीटो के साथ करना, तो जो उनकी संख्या 5 है, दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों। 13वां देखते हैं, 16वां देखते हैं, कथन सही कौन सा है इसमें देखिए। कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, सही है। तरल नोदन तंत्र केंद्र महेंद्रगिरी नामक स्थान पर अवस्थित है, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। 17वां देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत के पक्ष समर्थन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सही बात है। तो भारत विश्व की शीर्ष 5 सबसे बड़ी संवर्धनशील अर्थव्यवस्थाओं में से है, इसमें ये कथन गलत है। जिसमें परीक्षा हुई थी उसमें कथन सही था। 5 सबसे बड़ी संवर्धनशील अर्थव्यवस्था में तो है, अभी भी है संवर्धनशील। संयुक्त राष्ट्र शांति अनुरक्षण सेवाओं में भारत सबसे बड़ा योगदान करता नहीं, अमेरिका सबसे बड़ा योगदान करता। संयुक्त राष्ट्र बजट में भारत शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में से एक, ये भी गलत है। तो केवल 1 और 2 सही है इसमें। प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान पटियाला में स्थित है, सही है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में स्थित है, भी सही है, दोनों कथन सही है। 19वां प्रश्न देखते हैं, कथनों पर विचार कीजिए। यूनेस्को का विश्व विरासत मिशन, देखते हैं यूनेस्को। तो विश्व विरासत स्थलों के प्रबंधन, अवरक्षण तथा संरक्षण का भार लेने के लिए है, सही है। विश्व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से सरोकार रखने वाले कन्वेंशन के राज्य पक्षकारों को अपने राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र के अंदर
स्थलों की विश्व विरासत सूची में नामांकित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए है। ये भी सही है। दोनों कथन सही है। लेकिन तीसरा कथन क्या है? आसन संकटापन्न विश्व विरासत स्थलों के लिए आपात सहायता प्रदान करने के लिए। तो ये तीनों कथन सही है, 1, 2, 3। जो देखते हैं 1, 2, 3, 1, 2, 3, तीनों कथन सही है। बीच में देखते हैं सुमेलित है, नहीं, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में, यूनिवर्सिटी के अंदर है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है? सोलन हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। तीनों को तो सही है, ये सही नहीं है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये तो नई दिल्ली की बात है। 22वां देखते हैं, कौन सांग्री-ला संवाद सिंगापुर में हुआ था। 23वां देखते हैं, सही कौन सा? केंद्रीय सिस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी कोडाईकनाल में स्थित है। सही है, कोडाईकनाल में। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, ये भी सही है। दोनों कथन सही है यहाँ पे, 1 और 2 दोनों। 24वां प्रश्न देखते हैं, असत्य कथन की हमको यहाँ पे खोज की। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन देखिए प्रासंगिक नहीं है वर्तमान परिदृश्य में। अगला देखते हैं 25वां प्रश्न, ब्रिक्स विकास बैंक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स विकास बैंक के लिए $100 अरब की शुरुआती पूंजी तय की गई थी। सही है। इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में बनेगा। ये भी सही कथन है। बैंक का पहला अध्यक्ष भारतीय को बनाया जाएगा। ये भी बात सही है। इस नए विकास बैंक का अफ्रीकी केंद्र दक्षिण अफ्रीका रहेगा। सही है। चारों कथन सही है, सभी सही है। 26वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा विचार करना W20 समूह के बारे में। इसमें हमको देखना है कौन सा कथन असत्य है। तो इस G20 W20 ग्रुप 20 समूह द्वारा वैश्विक स्तर पर व्यापारिक परिदृश्य में महिलाओं के योगदान को बढ़ावा देने के लिए किया गया। सही है। समूह को सितंबर 15 में अंकारा तुर्की में लॉन्च किया गया था। ये भी सभी W20 की बात हो रही है। W20 वुमेन से संबंधित है, व्यापारिक परिदृश्य में महिलाओं के योगदान से संबंधित है। सही है। अंकारा तुर्की में शुरू किया गया था। ये उसकी प्रथम अध्यक्ष थी महिला थी, ऑस्ट्रेलिया की उद्यमी महिला। ठीक, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, केवल इसमें नहीं, ऑस्ट्रेलिया में गलत है, असत्य पूछ रहा था, तो तीसरा असत्य है। प्रथम अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया की उद्यमी नहीं थी। 27वां देखते हैं, देश में रोगयुक्त पादपों के प्रवेश का रोकथाम के लिए संगरोध विनियमन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा नहीं किया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान संस्थान ब्यूरो इनके द्वारा किया जाता है। रोगयुक्त पादपों के प्रवेश की रोकथाम के लिए संगरोध विनियमन किया जाता है इनके द्वारा, संगरोध विनियमन। 28वां प्रश्न देखते हैं, सुमेलित नहीं है कौन सा इसमें। एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश में है, उत्तराखंड। मजगांव डाक मुंबई महाराष्ट्र में है। गार्डन बीच वर्कशॉप कोलकाता में है। डीजल लोकोमोटिव चितरंजन में नहीं है, वाराणसी में है। 29वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थापित शक्ति जनन क्षमता के बढ़ते क्रम में भारत के नाभिकीय शक्ति संयंत्र का सही क्रम है। नाभिकीय शक्ति का देखना है तो तारापुर सबसे ज़्यादा है, तारापुर, नरौरा, तैगा और अवधका। जैसे 30वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक स्थान पर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ये तो कल्पक्कम में ऊपर हम लोगों ने देख लिया था।
31वां प्रश्न देखते हैं। इसमें देखना कौन से कथन सही है। नगोया प्रोटोकॉल की स्थापना 2010 में हुआ था। नागोया प्रोटोकॉल सही है। यह प्रोटोकॉल जैविक संसाधनों की उपलब्धता और उनके उपयोग से संबंधित है। प्रोटोकॉल ठीक है। यह जैविक समझौते के पूरक समझौते के रूप में कार्य हेतु तैयार किया गया। ये भी सही है। तीनों कथन सही है। किसका ये होगा सही। 32वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। तो बामन लाडली एंड कंपनी लिमिटेड ये सार्वजनिक क्षेत्र का है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है। एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है। तीनों सभी। इस शंघाई सहयोग संगठन क्या है। तो ये राजनीतिक आर्थिक और सैन्य संगठन है। राजनीतिक आर्थिक और सैन्य संगठन शंघाई सहयोग संगठन। 34वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रासंगिक नहीं उनको छोड़ा जाएगा। 35वां देखते हैं। कौन सुमेलित नहीं। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड मुंबई सही है। सेंसर जिसको कहते हैं। फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे में भी सही है। भारतीय संस्कृति संबंध बंद परिषद लखनऊ में नहीं है, गलत है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है। 36वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन से कथन सही हैं। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। ये सही है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है। आयुर्वेद के दोनों कथन सही हैं। यहाँ 37वां देखते हैं। मिलान करना देखिए। WTO देखिए। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी व्यापार से संबंधित है। तो बहुपक्षीय व्यापार वार्ता निकाय है, हो गए। दूसरा IDA ये सुलभ खिड़की कहा जाता है। ऋण प्रदान और करने वाली सुलभ खिड़की विश्व बैंक की तो सुलभ ऋणों की स्वीकृति होती है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जी आपका कम समय के लिए अल्प अवधि भुगतान शेष की समस्याओं के निदान के लिए ऋण देता है। विश्व के सभी देशों को देता है। भुगतान शेष को संतुलित करने के लिए देता है। IBRD जो मुख्य रूप से विश्व बैंक कहलाता है, ये पुनर्निर्माण और विकास के लिए उधार देता है। तो इस तरह से 2 3 1 4 2 3 1 4। और तीसरा प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स निम्नलिखित से किससे जुड़ा हुआ। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट तो डिस्प्यूट है तो वो विश्व बैंक से जुड़ा हुआ है। BRIT भारत सरकार में किस एक के साथ कार्यरत है। तो संस्थानिक प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यरत है तो इनके साथ। 40वां देखते हैं। कथन सही है। 40वां में कौन कौन से कथन सही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। सही है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो विषय होते हैं उन्हीं का प्रारूप तैयार करना इसका प्रमुख कार्य होता है। विवादों का समाधान करना नहीं। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का काम अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों पर प्रारूप तैयार करना। संयुक्त 42वां देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो पहली शांति सेना मिस्र में भेजी गई थी। सही है। शांति सेना जो संयुक्त राष्ट्र की पहली मिस्र में भेजी गई थी। शांति सेना सुरक्षा परिषद के प्रति जवाबदेह है। कुछ दुर्घटना वहाँ करते हैं, कुछ शिकार करते हैं तो सुरक्षा परिषद के प्रति जवाबदेह है। पहली महिला शांति सेना भारत द्वारा लाइबेरिया भेजी गई थी। तो महिला शांति सेना भारत ने भेजा था लाइबेरिया। तीनों कथन सही है यहाँ पे। अगला देखते हैं 43वां प्रश्न। यूरोपियन संघ के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। उसकी स्थापना ECSC तथा EEC को मिलाकर हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना
1994 में हुई थी। यूरोपियन संघ EU, यूरोपियन यूनियन के साथ 28 सदस्य हिस्से में है। जिसमें कथन सत्य नहीं असत्य ढूंढना था, असत्य कथन। इसकी स्थापना ECS तथा EEC को मिलाकर हुई थी, सही है। इस संघ में 28 सदस्य थे, अब 27 रह गए हैं। बीटिंग के निकलने के बाद 27 बचे हैं, ये कथन गलत हो गया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, सही है। इसकी स्थापना 94 में नहीं हुई थी, 1 नवंबर 93 को हुई थी। तो ये गलत है और ये वर्तमान प्रदेश में ये भी गलत है। तो ए और सी सही है। 27 सदस्य वर्तमान में थी और उसकी जो स्थापना हुई थी वो नीदरलैंड के मास्ट्रिच में हुई थी। एक कथन असत्य है, 44 में देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1946-47 में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यात्मक समिति के रूप में की थी, ये सही है। मानवाधिकार आयोग मुख्य कार्य प्रतिवेदन तैयार करना, अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल, नागरिक स्वतंत्रता, स्त्री दशा संबंधी विषयों पर अपनी अनुशंसाएं जाहिर करना था, सही है। दिसंबर 1993 में महासभा ने मानवाधिकार गतिविधियों के प्रति जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया था, ये भी सही है। तो कुछ मुझसे कोई नहीं, ये हो जाएगा इसका आंसर। 45 में देखते हैं, सुमेल करना है बोर्ड और उसका मुख्यालय कहाँ। तो काफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। काफ़ी में नंबर 1 है कर्नाटक। रावण का कोट्टायम में है और चाय बोर्ड का कोलकाता में है। दार्जिलिंग कोलकाता में चाय को प्रमुख उत्पादक बोर्ड है इसका, और तम्बाकू बोर्ड का गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो 1 3 4 2 1 3 4 2। 46वां प्रश्न देखते हैं, निम्न कौन से देशों का समूह ब्रिक्स का प्रतिनिधित्व करता है। तो ब्रिक्स यानी BRICS। तो B ब्राज़ील, R से रूस, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, सी सही है। 47 में देखते हैं, ये 47 में देखते हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया शिक्षा, विज्ञान और साहित्य की उच्च रचनाओं का प्रकाशन करती है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1957 में की गई थी। NBT नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की स्थापना भारत सरकार ने 1957 में की। तरल नोदन तंत्र केंद्र भी हम लोगों ने देखा था, महेंद्रगिरी में स्थित है। यह संगठन दिया है, उनका मुख्यालय दिया मिलान कर, सही मिलान नहीं है, यानी सम्मिलित नहीं है। संगठन दिया गया है और मुख्यालय दिया हुआ है। कुछ स्थायी आर्बिट्रेशन न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय भी हेग है, आर्बिट्रेशन न्यायालय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संगठन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में है। इस्लामिक सम्मेलन संगठन का जिद्दा में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय ऑस्ट्रिया में नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको हमको मिलान करना है क्या अणु। तो नाभिकीय क्रय शक्ति दी गई है और इस किस राज्य में स्थित है। तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, कोटा राजस्थान में स्थित है और काकरापार गुजरात में स्थित है। इनके सभी जानते हैं। 4 3 2 1। अगला देखते हैं, IAEA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 52वां प्रश्न है, इसमें देखना कौन सा कथन सही है। इसे 1957 में विश्व के एटम्स फॉर पीस नामक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। एटम्स मतलब परमाणु बम का प्रयोग शांति के लिए यानी ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है।
इसका IAEA सचिवालय का मुख्यालय जो है वियना में है। इंटरनेशनल सेंटर वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है इसकी संविधि के अनुसार IAEA संयुक्त राष्ट्र महासभा को प्रतिवर्ष रिपोर्ट करता है, ये भी सही। तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, सम्मिलित करना है समाचार एजेंसी और किस देश की है वो एजेंसी। तो रॉयटर्स काफ़ी फेमस रहा है ब्रिटेन का। इतरटास ये रूस का है और अंतारा इंडोनेशिया का। तो 3-1-2 ये उत्तर है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, रूस, चीन। भी ऑस्ट्रेलिया नहीं है अस्थायी सदस्य। अगला प्रश्न देखते हैं 55वां प्रश्न में सूची दिया, संगठन दिया है, उसके तहत संबद्ध सम्मेलन या व्यक्तिगत संस्थान या मुख्यालय। मिलान करना है, इनको मिलान करते हैं। मुख्यालय जिससे भी संबंधित हो उससे मिलान करें। एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो पीटर बेंसन एमनेस्टी इंटरनेशनल से संबंधित रहे हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बिस्कुलिंग, डेन्यूब कमीशन बेलग्रेड सम्मेलन से संबंधित रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी पेरिस। 3-1-4-2। 56वां प्रश्न देखते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस संघ का गठन चीनी आक्रमण के बाद हुआ है। सही है कथन। चीनी आक्रमण के बाद इंडो तिब्बतन ITBP इंडियन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना की गई थी। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की स्थापना 1965 में हुई थी, ये भी सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी उदयपुर में नहीं है, ये गलत है। तो 1 और 2 सही है। 57वां प्रश्न है, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था। जो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। जवाहरलाल नेहरू रहे हैं इसके, एक नासिर रहे हैं, इसमें नासिर नहीं है, इसमें नासिर नहीं है, तो इसमें नासिर नहीं है, इसमें है जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो, ये तीनों रहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण नेता। 58वां प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है संगठन और उसके मुख्यालय। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। IM का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ILO का मुख्यालय वियना जिनेवा में है और यूनिडो का मुख्यालय वियना में है। तो 2-4-1-3 2-4-1-3। 59 देते हैं, प्रशिक्षण संस्थान और उसके किस स्थान पर स्थित है ये देखना। रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज INS मंडोवी और वायुसेना प्रशासकीय कॉलेज। तो वायुसेना प्रशासकीय कॉलेज कोयम्बटूर में है, INS मंडोवी गोवा में है और सैन्य इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे में है और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में। 4-3-2-1 4-3-2-1। 60वां है, निम्नलिखित से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, दोनों अंग हैं। और देखते हैं कौन सा इसका अंग नहीं है। न्यास परिषद है, न्यास परिषद। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO नहीं, इसका प्रमुख अंग नहीं है। 61वां प्रश्न देखते हैं, मिलान करना है। हाईटेक सिटी, हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहा जाता है, कोलकाता को साइंस सिटी कहा जाता है। रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र थुम्बा केरल में है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। 4-3-2-1 4-3-2-1। 62वां प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित संगठनों पर विचार करना है और इनमें से कौन कौन से संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण हैं। ठीक है, यूएनओ के कौन कौन से अभिकरण हैं तो देखते हैं। IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, ये तो है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम भी है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सभी यूएनओ के अभिकरण चारों। तीसरा प्रश्न देखते हैं। संगठन और उनका मुख्यालय दिया है 63। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना में है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिनेवा में है। काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन ये ब्रुसेल्स में है। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ये पेरिस में है। यानी 4-2-1-3 4-2-1-3। चौसठवां देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन G7 के संबंध में गलत है। तो G7 की स्थापना G5 के रूप में 1985 में हुई थी, ये सही है। इटली तथा कनाडा के शामिल होने के बाद ये G7 हो गया। यह विश्व के सर्वाधिक संपन्न राष्ट्रों का समूह G7, ये भी सही है। जापान के अलग हो जाने से संगठन पुनः G8 से G7 हो गया, गलत। 65वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, गलत ढूंढना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है, सही है। रामकृष्ण मिशन सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता में है। खुदाबख्श प्राच्य सार्वजनिक पुस्तकालय लखनऊ में, ये लखनऊ में नहीं है। भारतीय मानव शास्त्र सर्वेक्षण मुख्यालय कोलकाता में। अच्छा, 6वां प्रश्न देखते हैं। कथन कारण से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। 1991 में स्थापित गैर प्रतिनिधि राष्ट्र एवं मानव संगठन ऐसे लोगों एवं राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रतिनिधित्व पाने से वंचित हैं, सही है। जो कहीं नहीं पाते वो यहाँ पा सकते हैं, ये सही है। वर्तमान में इस संगठन के 70 क्षेत्र देश में, गलत है, ये सही है और गलत है। निम्नलिखित देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ये जो तेल निर्यातक देश हैं उनका संगठन है ओपेक, ऑयल प्रोड्यूसिंग निर्यातक संगठन, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो सदस्य नहीं है कौन 67 में। तो इसमें अल्जीरिया है, इंडोनेशिया है, यूएई है, चीन नहीं, तेल निर्यातक देशों के समूह में नहीं शामिल है। 68 देखते हैं। शहर और संस्था, इस शहर में कौन सी संस्था है। तो सेंट्रल एयर कमांड मुख्यालय, नौसेना हवाई अड्डा, इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ, कोस्ट गार्ड डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय और कॉलेज ऑफ कम्बैट। तो हम देखते हैं। नौसैनिक हवाई अड्डा आरपोनम में है। सेंट्रल एयर कमांड का मुख्यालय इलाहाबाद में है। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ कामपट्टी में है और कॉलेज ऑफ कम्बैट मार्ड में। तो इस तरह से 2-1-3-5 2-1-3-5। 69 का देखने विचार करना कौन से सही है। परमाणु अप्रसार संधि के तहत सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य केवल परमाणु स्वस्थ राज्यों के रूप में मान्यता प्राप्त देश हैं, गलत। परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है, 2 वर्ष होता है, ये गलत है, दोनों कथन गलत है। 17वां देखते हैं। संगठन दिए हैं और उनका मुख्यालय दिया हुआ, तो इसको मिलान करना है। यूनेस्को का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। IFAD का मुख्यालय रोम में है। CTBT का वियना में है और UPV का बर्न में है, सही है। 71 सभी मानव एवं सभी वन्य पादप एवं जंतु जो विलुप्त होने के कगार पर हैं से संबंधित सूचना रखने वाली पुस्तक रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस एक ने किया है। तो इसका प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN ने किया, IUCN ने। बहत्तरवां प्रश्न देखते हैं।
यहाँ सम्मिलित करना है। पूरा लेखा शास्त्र शाखा, पूरा लेखा शास्त्र शाखा को मुख्यालय मैसूर में है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में है और राष्ट्रीय आधुनिक कला विधि दिल्ली में है। तो यानी 4-1-3-2। भारतीय प्रेस परिषद से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? भारतीय प्रेस परिषद का सर्वप्रथम गठन 1966 में हुआ था। सही है। भारतीय प्रेस परिषद एक स्वायत्त शासी संघ तथा अर्ध न्यायिक सांविधिक निकाय है, ये भी सही है। प्रेस परिषद का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, ये भी सही है। प्रेस परिषद में एक अध्यक्ष और 28 अन्य सदस्य होते हैं, चारों कथन सही है। 74वां देखते हैं, इसमें देखना है कौन कौन से कथन सही है। 74 में स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य वर्ष 2002 में बना। जैव विविधता के संरक्षण तथा मरुभूमिकरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यूएनओ ने वर्ष 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मरुभूमि वर्ष घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तीनों कथन सही है। 75वां देखते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं हमको देखना है। ब्रह्म समाज कलकत्ता, हरिजन संघ अहमदाबाद गुजरात में और विश्व भारती कलकत्ता में। सही है सभी। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में शामिल देश हैं। यहाँ पे कौन कौन से देश शामिल लेते हैं? चीन तो है ही, चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 6 शामिल हैं। भारत भी इसमें शामिल होता है बैठक में। 77 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन IDA से ऋण लेने के लिए किसी भी देश को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती है। कौन सी शर्त संबंधित नहीं है? वो अत्यंत निर्धन होना चाहिए, वह पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने की स्थिति में हो, ये नहीं शर्त संबंधित है। उस देश में पर्याप्त वित्तीय एवं राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए और भुगतान संतुलन की कठिन समस्या का सामना करना है, ये हाँ इस स्थिति में दिया जाता है। यहाँ 78 में युग्म सुमेलित नहीं है, देखते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच न्यूयॉर्क में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, राष्ट्रमंडल लंदन, अफ्रीकी संघ काहिरा में नहीं है। 79 का संस्थान और अवस्थिति देखना है हमको, यहाँ पे मिलान करना कि कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान, ये तो वाराणसी में है। वाराणसी में है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान, ये मुंबई में है। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ये बेंगलुरु में है। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, ये आपका हैदराबाद में। 5, 2, 3, 1। अस्सी देखते हैं, संस्थान और उनकी अवस्थिति देखना है कहाँ है। जगदीश चंद्र बोस संस्थान जो जानते हैं कलकत्ता में है। बीरबल साहनी पुरातत्व विज्ञान संस्थान, ये लखनऊ में है, यूनिवर्सिटी के बगल में। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ है? इलाहाबाद में है। तो 3, 4, 1, 5। इक्यासीवां देखते हैं, संस्थान और अवस्थिति देखना कहाँ स्थित है। ये मिलान करते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान, तो ये देखिए लखनऊ में स्थित है। DNA फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक्स सेंटर हैदराबाद में स्थित है। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। प्रतिरक्षा संस्थान विज्ञान नई दिल्ली में, यानी 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3। कौन सही है? 82।
पाउडर मेटलर्जी और नए पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में अवस्थित है। सही है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में अवस्थित है। ये भी सही। एशियान का सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य कौन सा इसमें नहीं है? ब्रुनेई है, लाओस है, म्यांमार है, ईस्ट तिमोर नहीं है। 84वां देखते हैं कौन सी इसमें कथन सही है। तो कॉमनवेल्थ 45 देशों का संघ गलत है। कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की बैठक चौगम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होती। सही, 2 सही। चौगम की बैठक 2 वर्ष में होती है। 85वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें IBRD, गैट और IMF की स्थापना के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे, सामान्यतः क्या कहलाता है? ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहलाता है। उसी के बाद ये विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। 86वां प्रश्न देखते हैं न्यूक्लियर पदार्थ समूह में 24 देश सदस्यों के रूप में है। गलत। भारत न्यूक्लियर पदार्थ समूह का सदस्य है। ये भी गलत, दोनों गलत। 87वां देखते हैं असत्य कथन को हमने ढूंढना है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1949 में आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई। बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। काला सागर आर्थिक सहयोग समूह का मुख्यालय इस्तांबुल में है। इनमें से कोई नहीं, असत्य कोई नहीं है। सन सिटी कहाँ स्थित है? तो सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई है वो है भारतीय यूनिवर्सिटी दक्षिण गोमती। भारतीय दक्षिण गोमती पहली थी, भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है कोई। 90वां देखते हैं कथन सही है ढूंढना है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 12 देशों ने संयुक्त रूप से यूरोपीय संघ की तर्ज पर नए संगठन यूनासुर यानी साउथ अमेरिकन यूनियन ऑफ नेशंस का गठन किया है। इस संगठन का मुख्यालय बोलिविया में है। दोनों कथन सही है। तो 51वां प्रश्न देखते हैं। इसमें देखना कौन से कथन सही है। अंतर संसदीय संघ की स्थापना 1989 में विलियम रेंडल क्रेमर ब्रिटेन तथा फ्रेडरिक पर्सी जर्मनी द्वारा की गई थी। सही है। संघ का मुख्यालय जिनेवा, ये भी सही है। अंतर संसदीय संघ दोनों सही है। 92 में देखते हैं कौन सा कथन असत्य है। विश्व सीमा शुल्क संगठन की स्थापना 1952 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद के रूप में की गई थी। WTO का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सीमा शुल्क प्रशासनों की प्रभावशीलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि लाना है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में विषय रूप में से कोई नहीं। कथन सही है। 93वां देखते हैं 1991 में स्थगित गैर प्रतिनिधि राष्ट्र एवं मानव संगठन का कार्यालय हेग में। इस वर्तमान में संगठन में 55 क्षेत्र देश हैं। इस आंकड़े को देखते रहिएगा, घटता बढ़ता रहता है। अस्थायी आर्बिट्रेशन न्यायालय का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय विवादों हेतु पंचायत की सुविधा उपलब्ध कराना। यही इतना काम है। हेग में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग। निम्न में से कौन से कथन सही है? G77 संगठन की स्थापना 1964 में अंटार्ड की बैठक के दौरान जिनेवा में की गई थी। सही कथन। इसके संस्थापक देशों की संख्या के आधार पर इसे समूह 77 कहा गया। क्यों ले सही है। एक मिनट दोनों सही। समूह 77 कहा गया था संस्थापक सदस्यों के कारण। 96 देखते हैं 96 में कौन सा कथन सही है।
खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना 1981 में की गई थी, सही है। और परिषद का मुख्यालय रियाद यानी सऊदी अरब में, ये भी सही है। एक और दो दोनों कथन सही है। 57वां प्रश्न देखते हैं। कथन असत्य है, हमको ढूंढना है असत्य कथन को। G8 का आउटरीच समूह O5 कहा जाता है, सही। आउटरीच समूह O5। इस संगठन का समूह का गठन 34वें शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था, ठीक है। भारत, चीन, ब्राजील, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका OSG8 के अस्थायी सदस्य नहीं है, हाँ। पर इन देशों के योगदान को देखते हुए इनको आमंत्रित किया जाता है, सही। बिल्कुल में से कोई नहीं हो सकता। 58वां प्रश्न देखते हैं। कथन है और कारण से संबंध दोनों दिए हैं। 1974 में आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलन की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना 1977 में की गई थी, सही है। क्योंकि इसका मुख्यालय रोम इटली में नहीं है, ये सही तो है, मुख्यालय रोम में FAO का, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता, यानी बी कथन इसका सही होगा। दोनों सही है, किंतु व्याख्या नहीं सही। आगे देखते हैं 99वां प्रश्न। यहाँ सही कथन ढूंढना है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका उद्देश्य सुरक्षित, नियमित और सस्ते हवाई यातायात का संवर्धन करना और सहयोग क्षेत्र को मंच प्रदान करना, दोनों कथन सही है। 100वां प्रश्न देखते हैं। असत्य कथन कौन सा? भारत विकास मंच की स्थापना 1958 में की गई, भारत विकास मंच। इस क्लब का उद्देश्य भारत को आर्थिक विकास में सहायता करना है, ये भी सही है। इसका मूल नाम भारत सहायता क्लब था, ये भी सही है। तो असत्य है खाली डी। 101 का देखेंगे, यहाँ कौन से कथन सही है। यूरोपियन आजादी संघ की स्थापना सितंबर 1950 में की गई थी। इसका उद्देश्य था अंततः यूरोपियन व्यापार को सुविधाजनक बनाना, दोनों कथन सही है। 102वां प्रश्न देखते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में पूर्व सोवियत संघ से विकसित कितने पूर्वी यूरोपीय देशों ने मिलकर संगठन गुआम का गठन किया? 4 लोगों ने मिलकर गुआम का गठन किया था। यूरोप के 7 राष्ट्रों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर करके यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1960 में स्थापित किया इन लोगों ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। 104 देते हैं। देश में 2008 को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों ने संयुक्त रूप से यूरोपीय संघ की तरफ से नए संगठन यूनासूर का गठन किया था? 12 देशों ने मिलकर। इसको तो पिछले वीडियो हम देख चुके हैं पीछे प्रश्न। 105 इनमें कथन सही कौन से? 1945 में 7 अरब राष्ट्रों के द्वारा इस्लामिक देशों के क्षेत्रीय संगठन के रूप में अरब लीग की स्थापना की गई थी। इस समय कितने 57 सदस्य हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में अरब लीग का मुख्यालय स्थापित किया गया, ये भी सही है, दोनों कथन सही है। मिस्र की राजधानी काहिरा, दोनों। देखते हैं 106वां प्रश्न। वैश्विक विकास सम्मेलन यानी ग्लोबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से संबंधित कथन सत्य है। इस मंच का 13वां वार्षिक सम्मेलन हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित किया गया, ये अप्रासंगिक है, इसको हटाइए, छोड़िए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, सही है। उनका पुनर्निर्वाचन भी हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रांस है, ये दोनों सही है। नहीं, महान्यायालय की कार्यकारी भाषा सही है, सही। अगला देखते हैं 108वां प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र की स्थापना 1956 में हुई थी। निवेश विवाद निपटान 56 मुख्यालय वाशिंगटन DC है, ये भी सही है। ICSID की स्थापना का उद्देश्य सरकारों एवं विदेशी निवेशकों के बीच विवादों के समाधान हेतु जरूरी सुविधाओं के प्रबंध द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निवेश के प्रभाव को बढ़ाना है, ये भी सही है। इसे 9वां प्रश्न देखते हैं। इधर संगठन दिए गए हैं, उनकी स्थापना को वर्ष दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सचल उपग्रह संगठन 1979 में स्थापित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO 1947 में स्थापित हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर निरोधक संगठन 1933 में स्थापित हुआ था।
आप्रवासन हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1951 में हुआ था। 1 2 3 4। 110वां प्रश्न देखते हैं, सचिवालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं ढूंढना है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही महासभा द्वारा सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति होती है, सही है। किसी भी व्यक्ति को 2 कार्यकाल के लिए सचिव नियुक्त नहीं किया तो ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से महासचिव की नियुक्ति नहीं की जा सकती है, सही बात है। सचिवालय निवास में स्थिति सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 111। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के संबंध में कथनों पर विचार करना है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य महासभा के 2/3 बहुमत से 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्यालय वाशिंगटन में नहीं है, गलत, एक सही। प्राय समाचार में देखी जाने वाली बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, उनमें से क्या है? तो ये बीजिंग घोषणा और ये महिला से संबंधित है, सशक्तिकरण से संबंधित है। महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित उस सम्मेलन का एक परिणाम। अगला प्रश्न देखते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी मानवाधिकारों से संबंधित क्या है? विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन से संबंधित है। 114 देखते हैं, फोर्टालेजा उद्घोषणा निम्नलिखित किसके मामले से संबंधित? तो ये ब्रिक्स किससे संबंधित है? फोर्टालेजा उद्घोषणा। एसएम यानी एशिया यूरोप मीटिंग का संगठन को कब स्थापित किया गया था? तो ये 2001 में स्थापित किया गया था। एसएम नीडी कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। इस देश का आसियान का सदस्य नहीं है इसमें, तो आसियान का सदस्य दक्षिण कोरिया नहीं है। 118 देखते हैं, साफ्टा के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। साफ्टा में देखते हैं और देखिए कौन सा सही है। साफ्टा एशिया के दक्षिण पूर्वी देशों के बीच व्यापार उदारीकरण कार्यक्रम, गलत है। साफ्टा के अनुसार मध्यप्रदेश की बैठक हर वर्ष कम से कम एक बार या अधिक बार जब भी समितियाँ राज्य जरूरी समझी होगी, ये सही है। दूसरा कथन सही है। 119वां देखते हैं, मेकांग गंगा सहयोग में जिन 6 देशों की पहल हुई है प्रतिभागी नहीं है इसमें, कौन से प्रतिभागी नहीं है इसमें? बांग्लादेश नहीं है, कंबोडिया है नहीं, कंबोडिया है, म्यांमार है, चीन नहीं है, थाईलैंड। बांग्लादेश और चीन नहीं है। मानव अधिकार संरचना अधिनियम 1993 में किस तिथि को लागू किया गया था? तो ये 1993 में लागू हुआ था 28 सितंबर को, मानव अधिकार संरचना अधिनियम। 123वां देखते हैं, इंटरनेशनल क्राफ्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एयर ट्रॉपिक्स, ये हैदराबाद में स्थित है। 122वां देखते हैं, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी उपकरण बिमस्टेक के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो लिखना सही कौन सा है? बिमस्टेक के 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, देखिए बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, थाईलैंड और बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल, 7 देश। बिमस्टेक सहयोग के सभी निर्धारित क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग और संलग्नता के माध्यम से दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व के बीच संपर्क प्रदान करता है, भी सही है। 2014 में बिमस्टेक को बिस्टेक के रूप में पुनः नामित किया गया, गलत। केवल 1-2 सही है। 123वां प्रश्न देखते हैं, इसमें सत्य कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य के बारे में, तो राष्ट्रों के बीच एक दूसरे की संस्कृति और सहायता के प्रति परस्पर समाधान विकसित करना, ये नहीं है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय स्वास्थ्य रूप वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्राप्त करना। 2 कथन सही है। तीसरा, विभिन्न देशों में विद्वानों तथा शिक्षकों के बीच संबंध स्थापित करना, ये नहीं इसका काम है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना, ये नहीं काम है। ये 2 सही उत्तर है, केवल 2।
नभा स्पेशम दीप्तम किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है वो है नभा स्पेशम दीप्तम। रियो +20 किसके लिए संक्षिप्त नाम है? तो धाड़ी विकास में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है रियो +20 2002 में हुआ था। 126 में देखते हैं, आप प्रासंगिक है, इसको छोड़ो। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये IMF द्वारा जारी किया जाता है। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। 128वां प्रश्न देखते हैं। 18वां से छोड़िए, सही नहीं है। 229वां देखते हैं, सही नहीं है। वैश्विक व्यापार 1947 से टैरिफ और व्यापार पर साधारण करार गैट द्वारा विनियमित होता था, ये सही है। 1995 में WTO बन गया, ये भी सही है। और सी गैट के अधीन परम मित्र राष्ट्र सिद्धांत में प्रावधान था कि एक देश के साथ किए गए अधिनियमित व्यापार करार को अन्य देशों तक विस्तारित किया जाना चाहिए, ये नहीं। WTO के करारों के अंतर्गत कृषि और टेक्सटाइल क्षेत्र को प्रॉमिस्ट किया जा सकता है जो न्यूनतम विकसित देशों के प्रधान सरोकार। ठीक है, ये भी सही है। तुलसी नहीं सही है। तो इस तरह से मित्रों अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय आदि से संबंधित, उनके कार्य से संबंधित प्रश्नों का ये सीरीज समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं।